Welcome to all of you, my friends and students. मैं DN Sindhu. Now you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. Now today's topics and chapter is voice of modal verb and imperative sentence. This chapter is very important, useful and wonderful. And this is the last part of the voice today which you are going to learn you. Now you see the first of all, how can you change active to passive of modal verb? All of you know that modal verb, there are 10 parts of modal verb. Can, may, should, would, ought, all these are the modal verbs. Welcome back to you. Now you please see the form of the passive of modal verb. Object plus modal verb plus B3, B plus verb 3 subject. This is the form of modal verb of passive, and it is the next form of shall have, would, should have, could have, must have, plus be plus verb 3 plus subject. This is two part of modal verb of passive voice. And in another part, you know, see the imperative sentence, you know, see very clear the imperative sentence. First of all, आपको बताना चाहेंगे कि imperative sentence किसको बोलते हैं. Imperative sentence का बहुत ही important, याद रखें, बहुत ही important बात है कि imperative sentence जो है हमेशा present tense में ही बनता है. इसका past नहीं होता है, इसका future नहीं होता है. हमेशा imperative sentence वो प्रेजेंट में ही होते हैं. और दूसरी बड़ी बात कि imperative sentence का सब्जेक्ट जो है वो यूज साइलेंट रहता है. सब्जेक्ट रिमेन्स साइलेंट. imperative sentence दो तीन बातें हैं. कैसे पहचानेंगे कि imperative sentence? इसमें ऑर्डर आता है, कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है, एडवाइस आता है. इसको हम लोग बदलते हैं. कैसे बदलते हैं देखिए. अब ये फॉर्मूला इंपेरेटिव का है. एक है लेट प्लस नाउन प्लस बी वर्ब 3. किसके लिए है? तो ऑर्डर और कमांड. जिस सेंटेंस में ऑर्डर और कमांड रहेगा उसमें हम लेट लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब 3 करेंगे. जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट और एडवाइस रहेगा उसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, verb 3 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. दिस इज द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब. नाउ वन बाय वन आई विल टेक यू टू द पॉइंट. नाउ सी द एग्जांपल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों. देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है. अब आइए हम आपको वन बाय वन करके दिखाते हैं. देखिए, शी कैन राइट ए लेटर. शी कैन राइट ए लेटर. ये हो गया कैन मॉडल वर्ब. ये ऑब्जेक्ट हो गया. इसको इधर ले आइए. ए लेटर कैन को रहने दीजिए और बी लगाइए. इसको रिटर्न में ले जाइए. वर्ब 3 को रिटर्न हो गया. बाय जोड़ दीजिए और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर. ए लेटर कैन बी रिटन बाय हर. इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं. तो आपने देखा मॉडल वर्ब का. अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको. देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं. बड़ा अच्छा. देखिए कैसा होता है. तुम्हें जाना चाहिए.
यू शुड, तुम्हें मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। इसका मतलब क्या हुआ है, तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए। इट इज कम्स, इट दिस सेंटेंस कम एंड बिलोंग्स इन प्रेजेंट टेंस। अब तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, थोड़ा सा काम है, देख लीजिए। यू शुड हैव लगा दीजिए, हेल्प, यहां पर हेल्प हो गया, हेल्प हिम, ये पास्ट टेंस में चला गया। तुम्हें उसकी मदद करने चाहिए थी, इसमें है तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए, हो गया प्रेजेंट में। इसको अब हम पैसिव में कैसे बदलेंगे देख लीजिए। तो ये हो गया यू शुड, चलो करो, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब दोनों को बनाना है, देखिए इसको ले आइए इधर। ही should be helped, he should be helped by, क्या जोड़ेंगे भाई, यहाँ पर यू है तो यू डाल दीजिए, ये बन गया। ही या वुड भी लगा सकते हैं, शुड तो शुड है, शुड लगाएंगे, ही शुड हेल्प। अब यहाँ पर एक चीज छूट गया जो आपको मैं बता रहा हूं, इसमें बताएंगे, इसमें तो ठीक ही है। ही शुड बी हेल्प बाय यू, ये प्रेजेंट टेंस में, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ही शुड बी हेल्प बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए। अब आइए इसको बनाते हैं, ये हिम को ले आइए इधर। ही शुड हैव है ना उसके साथ, देखिए हैव है, इसके साथ आप लगा दिए बीन, बस शुड हैव बीन। फिर लगाइए हेल्प, ये हेल्प, बाय जोड़ दीजिए, बाय यू है तो यू लगाइए, हो गया। ही शुड बी, ही शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, ही शुड के साथ लगाएंगे शुड हैव बीन, यहां पर शुड हैव है, इसके साथ क्या जाएगा, बीन लग जाएगा। ही शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, यानी सिर्फ यहाँ बीन जोड़ देंगे। ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में वर्ब 3 में है। याद रखें कि जिस सेंटेंस में हैव, हैज और हैव होता है, या सेल हैव और विल हैव होता है, उसका हमेशा वर्ब 3 ही यूज होता है। इसलिए आपने इसको बनाकर देखा। आपका मॉडल का ये पार्ट खत्म हो गया। मॉडल वर्ब का आपने सेंटेंस बनाकर देखा। अब चलते हैं, आपको हम इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत इंटरेस्टेड हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर में जैसे आपको बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका मतलब दरवाजा खोलो। ओपन द डोर ऑर्डर दिया, मुझे दरवाजा को खोलो। और जब इसको पैसिव बनाएंगे तो इसकी भाषा क्या होगी, दरवाजा खोली जाए, थोड़ा सा पोलाइटनेस चलाता है। जब हम पैसिव में इस्तेमाल करते हैं तो पोलाइटनेस आता है, तो उसको ऐसे बोलेंगे दरवाजा खोल दी जानी चाहिए या खोली जाए। और ये डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो इसको कैसे बनाते हैं, लेट, देखिए लेट, ये लेट द डोर हो गया, डोर, बी लगाया और इसको वर्ब 3 कर दिया। लेट द डोर बी ओपन, लेट नाउन हो गया, डोर बी ओपन बन गया, यानी ओपन द डोर। इसमें डोर जो है वो नाउन है, इसलिए हमने नाउन लगाया। अब एक सेंटेंस देते हैं आपको जिसमें नाउन नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड, देखिए ये भी ऑर्डर है, बहुत अच्छा है। गो देयर, गो देयर, गो देयर, इतना बड़ा सेंटेंस, ये भी क्या है, ऑर्डर है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पर बताया मैंने कि यू छिपा हुआ, रिमेन सब्जेक्ट यू रहता है, साइलेंट, यहाँ पे यू है, और यू गो देयर। याद रखें जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट में करते हैं, और यू हमेशा वो साइलेंट पोजीशन में रहता है, आपको कहा जाता है।
गो देयर में किसको बोलो, जो मेरे सामने है, इसलिए आपको बोलते यू गो देयर, इसलिए हो गया यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, कहाँ भाई, देयर, फिनिश, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ऑर्डर लगाया, पास्ट टेंस में कर दिया, वर्ब 3 में यू आर ऑर्डर्ड, यू के साथ आर लगता है इसलिए लग गया यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ये हो गया, आपको कहा जाता है वहां जाओ, वहां जाइए, आपको ये कहा जाता है, ये हुक्म दिया गया, ये हो गया आपका इस। अब चलते हैं अगला पड़ाव, अगला पड़ाव में है जैसे रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट और सजेशन या एडवाइस, दो सेंटेंस मैं आपको दिखलाता हूं। रिक्वेस्ट में है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, आपसे रिक्वेस्ट किया काइंडली पोस्ट दिस लेटर, माने इस लेटर को आप डाकखाने में कृपया डाल दें, तो ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया, काइंडली क्या रिक्वेस्ट है, तो यहां पर वही बात हुआ, यू छुपा हुआ, यू के साथ लगाइए, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड क्या भाई, टू पोस्ट द लेटर, पोस्ट दिस है तो दिस लगे, पोस्ट दिस लेटर, सॉरी पोस्ट दिस लेटर, बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, या दी लेटर जो रहेगा वो दे देंगे, इसलिए आपने रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाया। अब मान लीजिए यहाँ पर एडवाइस है, जैसे एडवाइस में है आपको लव योर कंट्री, या आपको बोला प्लीज डोंट स्मोक, ये सेंटेंस है, प्लीज डोंट स्मोक, धूम्रपान ना करें, एडवाइस दे रहा आपको, इसको एडवाइस ले आएंगे, प्लीज को हटा देंगे, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, यहां पर डोंट है, नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक, यानी एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसमें है एडवाइस कर रहा है कि आप स्मोक न करें, धूम्रपान न करें, इसलिए हो गया यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, यानी ऑर्डर में, कमांड में, रिक्वेस्ट में आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस और पैसिव के बनते हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही एक आपका वंडरफुल फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। वेलकम टू बैक यू। नाउ you have finished the chapter of voice of modal verb and imperative sentence। अब बहुत सा एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं जो शायद लोग बनाते नहीं या बनाना जानते नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यूनिक। देखा जाए वो सेंटेंस क्या है जिसमें वर्ब ही नहीं होता है। देख लीजिए, मिल्क इज स्वीट। अब सवाल है साहब, इसमें वर्ब है ही नहीं, एक्सिलरी वर्ब सिर्फ है, इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है? तो कुछ अपना कॉमन सेंस होता है, कुछ अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से हम, जब नॉलेज होता है बनाने का तो हम उसको इस तरह से बना सकते हैं। दूध मीठी है ना, है मतलब मीठी है, पता कब चलेगा आपको कि दूध मीठा है? खाएंगे तब ना। जोड़ दीजिए, मिल्क इज स्वीट व्हेन इज टेस्टेड। बस बन गया। मिल्क इज स्वीट, ये तुम्हारा एक्टिव में था, ये मिल्क इज स्वीट ये एक्टिव फॉर्म में था, एक्टिव में। अब हमने इसको बना दिया पैसिव में। मिल्क इज स्वीट, ठीक है, पता कैसे चलेगा कि
मीठा है या नहीं है, तो चखेंगे तब। मिल्क इज स्वीट व्हेन इज टेस्टेड। वेरी सिंपल। बहुत लोग बोलते हैं कि इसको तो बनेगा ही नहीं, इसमें तो एक्सलरी भर है ही नहीं। तो ये अपना दिमाग से आप बनाएं कि पता कैसे चले। जैसे वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, ठीक है, पानी ठंडा है। कैसे पता चलेगा ठंडा है? जब उसको छुएंगे। वाटर इज कोल्ड व्हेन इज टच्ड, TOUCHED, टच्ड। जब उसको छुएंगे तो पता चलेगा गर्म है नरम है। वाटर इज कोल्ड व्हेन इट इज, इट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। वाटर इज कोल्ड व्हेन इट इज टच्ड, मिल्क इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो आपने अभी देखा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, यूजफुल वॉइस आपने मॉडल का और इम्परेटिव का देखा। अब मैं इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करता हूं और इसके बाद आपको मैं अगला चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्कूल में न पढ़ाई जाती है न आपने कभी पढ़ा है। अगला चैप्टर जो होगा, इसके बाद नरेशन मैं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद एक थोड़ा सा आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, एक दिन के लिए। उसके बाद धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन पहला कल होगा आपको फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आपको संकेत दे देते हैं। वर्ब टू नाउन, वर्ब टू नाउन, ये वर्ब है, उसको नाउन में बनाना है। यानी वर्ब से हम सेंटेंस, ये वर्ड जो बनाएंगे वो नाउन में बनाएंगे। जैसे आपको दिखलाते हैं, प्ले, प्ले क्या भाई, वर्ब है ना, प्ले। इसमें हम क्या सुफिक्स लगाएंगे, इसको बोलते हैं सुफिक्स, SUFFIX, सुफिक्स यूज करते हैं। सुफिक्स का मतलब एट द एंड ऑफ द वर्ड इज एडेड, दैट बिकम्स इन दैट वर्ड टर्न इन द नाउन, नाउन में बदल जाएगा। तो ये वर्ब में हम देखिए क्या लगाया है, ER। अब क्या हो गया, प्लेयर हो गया, प्ले था वर्ब, उसमें ER सुफिक्स जोड़ दिया, अब हो गया प्लेयर, ये हो गया नाउन, नाउन हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक्ट, एक्ट माने रोल करना, उसमें जोड़ दिया OR, अब हो गया एक्टर, रोल करने वाला, हो गया नाउन। तो हम अगला स्टेप में बताएंगे आपको इसमें कितने तरह के सुफिक्स लगते हैं। तो हर नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव टू वर्ब, इस तरह से बनाया जाता है। तो लगभग आपको कुछ मैं सुफिक्स बताऊंगा कि वर्ब के लास्ट में हम कौन सा सुफिक्स लगाएंगे। देखा यहाँ पर ये लगा, यहाँ पर ओ लग गया। जैसे टीच में क्या होगा, टीचर, टीच में यार जोड़ते टीचर। तो अलग अलग हम जो है सुफिक्स लगाकर उसको वर्ब नाउन में बनाते हैं। ये नाउन बन गया, प्लेयर्स आर प्लेइंग, एक्टर आर एक्टिंग देयर रोल, ऐसे बनाएंगे। तो ये चैप्टर कल के लिए है, नेक्स्ट डे में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो याद रखें, आपको मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है और न आपने सीखा है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बनाना। अगर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बनाना जान गए तो आप बहुत बड़ा एक आर्ट सीख लिए। मैं कल बताऊंगा आपको, एक बात बता देता हूँ जाते जाते, मैं जाते जाते एक बात बता दूं, कल के एपिसोड में बताऊंगा आपको फिर से। तो वर्ड में या पूरे ग्रामर में या पूरे इंग्लिश में 4 सेंटेंस और 4 वर्ड होते हैं। वेरी क्विकली नाउ सी, नाउन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, बस
4 वर्ड होता है, किसी भी वर्ड का 4 फॉर्म होता है, 5वां होता ही नहीं है। हाँ, भले 2 नाउन बन जाए, 2 एडवर्ब बन जाए, 2 एडजेक्टिव बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन 4 ही बनने। उसी तो सेंटेंस है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये फॉर्म, 4 फॉर्म, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप जानते हैं यूज, और आपको बताया ये टेंस, और टेंस में एक्टिव और पैसिव, टेंस में एक्टिव और पैसिव, और मॉडल भी बता दिया आपको, माने आप टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और पैसिव भी आपने सीख लिया। अंग्रेजी का 2 पिलर आपने खड़ा कर लिया। अब अगला स्टेज जो होगा आपको फॉर्मेशन बताएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देखते हैं, वर्ब देखते हैं, एडजेक्टिव, ऐसा हम सेंटेंस देंगे आपको कि एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा और नाउन मिलेगा, यानी चारों का सम्मिलन, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसा बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट डे आई विल टेक द क्लास ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पार्ट लेंगे, उसके बाद हम आपका नरेशन बताएंगे। तो मेरे बच्चों, माय फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, और आप इसको अपने लाइफ में उतारें, प्रैक्टिकली आप इसका यूज करें। देखिए, अंग्रेजी अच्छी तरह से सीखना पड़ता है। अब अलग अलग छोटा छोटा सा चीज बताएं, मैं ऐसा पहले कह चुका हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको धीरे धीरे वहां तक ले जाऊंगा जहां आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख पाएंगे, जान पाएंगे। यानी आपको मजबूत बनाना है। अब 2 4 10 20 2 4 500 सेंटेंस सीख लिए और बोलना ऐसा नहीं, मत कीजिए। एक बात कहूंगा, बी इंडियन, आई एम इंडियन, भारतीय हूँ। मैं इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल सकता हूँ, 2 4 घंटा स्पीच दे सकता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। क्यों बोलूं? जहां जरूरत होगा बोलेंगे, अननेसेसरी मैं अंग्रेजी क्यों बोलने जाऊं? तो जानना जरूरी है, जानिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को न भूलें। अपनी मातृभाषा जो है, हमारा जो हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है, उसको दिल से लगाएं, उसका दिल से इज्जत करें, और टूटी फूटी अंग्रेजी न बोला करें। हाँ, फ्रेंड के साथ एमिकेबली आप बात करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन हिंदी बोलना तो सिर्फ हिंदी बोले, अंग्रेजी बोलना है तो सिर्फ अंग्रेजी बोले, इस चीज का। और एक बात याद रखें, जब भी आप किसी से बात करें, 2-3 का ध्यान रखें। आपकी भाषा धीमी हो, साउंड आपका धीमा हो, धीरे धीरे अंग्रेजी बोले, सोचने का वक्त मिलेगा, 1-2 सेकंड सोचने का वक्त मिलेगा। धीरे बोले, आपको कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, तो आप धीरे धीरे अंग्रेजी बोलें। और जब मौका मिलेगा कि हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इस दरमियान में आपको मौका मिलेगा तो आप अच्छा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पहला ही ध्यान रखें कि जब भी बोले, इंग्लिश धीरे धीरे बोलें और सोच समझ कर बोले, जल्दीबाजी न करें। ये प्रैक्टिस अपने को बनाएं, और जब ये प्रैक्टिस करते करते आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना जानेंगे। कब? जब सारा रूल्स जान जाएंगे। अभी और बहुत सा पार्ट है, मैं बताऊंगा, फॉर्मेशन है, स्पेलिंग है, आपका एरर है, सिंटेक्स है, आर्टिकल्स है, बहुत सारे चीज हैं जो आप धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ, नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश द क्लास ऑफ वॉइस, लास्ट सेंटेंस एंड लास्ट with the voice of modal verb and imperative sentence. Now you finish the chapter of voice and tense, active and passive. The next chapter I will take tomorrow about the formation of word. With the last word, I would like to give you thanks because heartily and very seriously you pay the time to learn, and I think you are very, very inquisitive. You are curious to know. So that's why I'm very happy. I feel happiness. You are very curious to know how to use English, how to know English. With the last word, please, if you feel interest and if you feel happiness and you feel that I learned something, then please you like it, subscribe it, and share among your friends. With the last word, thank you very much. Bye. Welcome to all of you, my friends and students. मैं DN Sindhu. Now you are watching
my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. Now today's topics and chapter is voice of modal verb and imperative sentence. This chapter is very important, useful and wonderful. And this is the last part of the voice today which you are going to learn you. Now you see first of all, how can you change active to passive of modal verb? All of you know that modal verb, there are 10 parts of modal verb. Can, may, should, would, ought, all these are the modal verbs. Welcome back to you. Now you please see the form of the passive of modal verb. Object plus modal verb plus be plus verb 3 subject. This is the form of modal verb of passive, and it is the next form of shall have, would, should have, could have, must have, plus been plus verb 3 plus subject. This is two part of modal verb of passive voice. And in another part, you know, see the imperative sentence. See very clear the imperative sentence. First of all, आपको बताना चाहेंगे कि imperative sentence किसको बोलते हैं. Imperative sentence का बहुत ही important, याद रखें, बहुत important बात है कि imperative sentence जो है हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनता है. इसका पास्ट नहीं होता है, इसका फ्यूचर नहीं होता है. हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस वो प्रेजेंट में ही होते हैं. और दूसरी बड़ी बात कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो यू साइलेंट रहता है. सब्जेक्ट रिमेन साइलेंट. इंपरेटिव सेंटेंस 2-3 बातें हैं. कैसे पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस? इसमें ऑर्डर आता है, कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है, एडवाइस आता है. इसको हम लोग बदलते हैं. कैसे बदलते हैं देखिए. अब ये फॉर्मूला इंपरेटिव का है. एक है लेट प्लस नाउन प्लस बी वर्ब 3. किसके लिए आया? तो ऑर्डर और कमांड. जिस सेंटेंस में ऑर्डर और कमांड रहेगा उसमें हम लेट लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब 3 करेंगे. जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट और एडवाइस रहेगा उसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, वर्ब 3 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. दिस इज द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब. नाउ वन बाय वन आई विल टेक यू टू द पॉइंट. Now see the example. बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है. अब आइए हम आपको 1 by 1 करके दिखाते हैं. देखिए, she can write a letter. She can write a letter. ये हो गया कैन मॉडल वर्ब. ये ऑब्जेक्ट हो गया. इसको इधर ले आइए. ए लेटर कैन को रहने दीजिए और बी लगाइए. इसको रिटर्न में ले जाइए. वर्ब 3 को रिटर्न हो गया. बाय जोड़ दीजिए और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर. A letter can be written by her. इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं. तो आपने देखा मॉडल वर्ब का. अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको. देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं. बड़ा अच्छा. देखिए कैसा होता है. तुम्हें जाना चाहिए. यू शुड, तुम्हें मदद करनी चाहिए. यू should help him.
इसका मतलब क्या हुआ भाई, तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए। दिस सेंटेंस कम एंड बिलोंग्स इन प्रेजेंट टेंस। अब तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, थोड़ा सा काम है, देख लीजिए। यू शुड हैव लगा दीजिए, हेल्प, यहां पर हेल्प हो गया, हेल्प हिम, ये पास्ट टेंस में चला गया। तुम्हें उसकी मदद करने चाहिए थी, इसमें है तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए, हो गया प्रेजेंट में। इसको अब हम पेसिव में कैसे बदलेंगे देख लीजिए। तो ये हो गया यू शुड, चालू करो, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब दोनों को बनाना है, देखिए इसको ले आइए इधर। ही should be helped, he should be helped by, क्या जोड़ेंगे भाई, यहाँ पर यू है तो यू डाल दीजिए, ये बन गया। ही या वुड भी लगा सकते हैं, शुड तो शुड है, शुड लगाएंगे, ही शुड हेल्प। अब यहाँ पर एक चीज छूट गया जो आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए इसमें बताएंगे, इसमें तो ठीक ही है। ही शुड बी हेल्प बाय यू, ये प्रेजेंट टेंस में, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ही शुड बी हेल्प बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए। अब आइए इसको बनाते हैं, ये हिम को ले आइए इधर। ही शुड हैव है ना उसके साथ, देखिए हैव है, इसके साथ आप लगा दिए बीन, बस शुड हैव बीन। फिर लगाइए हेल्प, ये हेल्प, बाय जोड़ दीजिए, बाय यू है तो यू लगाइए, हो गया। ही शुड बी, ही शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, ही शुड के साथ लगाएंगे शुड हैव बीन, यहां पर शुड हैव है, इसके साथ क्या जाएगा, बीन लग जाएगा। ही शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, यानी सिर्फ यहाँ बीन जोड़ देंगे। ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में वर्ब 3 में है। याद रखें कि जिस सेंटेंस में हैव, हैज और हैव होता है, या शेल हैव और विल हैव होता है, उसका हमेशा वर्ब 3 ही यूज होता है। इसलिए आपने इसको बनाकर देखा। आपका मॉडल का ये पार्ट खत्म हो गया। मॉडल वर्ब का आपने सेंटेंस बनाकर देखा। अब चलते हैं, आपको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत इंटरेस्टेड हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर में जैसे आपको बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका मतलब दरवाजा खोलो। ओपन द डोर ऑर्डर दिया हमने, दरवाजा को खोलो। और जब इसको पेसिव बनाएंगे तो इसकी भाषा क्या होगी, दरवाजा खोली जाए। थोड़ा सा पोलाइटनेस चलाता है। जब हम पेसिव में इस्तेमाल करते हैं तो पोलाइटनेस आता है, तो उसको ऐसे बोलेंगे दरवाजा खोल दी जानी चाहिए या खोली जाए। और ये डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, ओपन द दरवाजा खोलो। तो इसको कैसे बनाते हैं, लेट, देखिए लेट, ये लेट द डोर हो गया, डोर, बी लगाया और इसको वर्ब 3 कर दिया। लेट द डोर बी ओपन, लेट नाउन हो गया, डोर बी ओपन बन गया, यानी ओपन द डोर। इसमें डोर जो है वो नाउन है, इसलिए हमने नाउन लगाया। अब एक सेंटेंस देते हैं आपको जिसमें नाउन नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड, देखिए ये भी ऑर्डर है, बहुत अच्छा है। गो देयर, गो देयर, गो देयर, इतना बड़ा सेंटेंस। ये भी क्या है, ऑर्डर है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पर बताया मैंने कि यू छिपा हुआ, रिमेन सब्जेक्ट यू रहता है, साइलेंट, यहाँ पे यू है, और यू गो देयर। याद रखें जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट में करते हैं, और यू हमेशा वो साइलेंट पोजीशन में रहता है, आपको कहा जाता है। गो देयर में किसको बोलोगे, मेरे सामने है, इसलिए आपको बोलते यू गो देयर, इसलिए हो गया यू आर ऑर्डर्ड,
यू आर ऑर्डर टू गो, कहाँ भाई, देयर, फिनिश। यू आर ऑर्डर टू गो देयर, ऑर्डर लगाया, पास्ट टेंस में कर दिया, वर्ब 3 में यू आर ऑर्डर, यू के साथ आर लगता है इसलिए लग गया यू आर ऑर्डर टू गो देयर। ये हो गया, आपको कहा जाता है वहां जाओ, वहां जाइए, आपको ये कहा जाता है, ये हुक्म दिया गया। ये हो गया आपका इस। अब चलते हैं अगला पड़ाव। अगला पड़ाव में है जैसे रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट और सजेशन या एडवाइस, दो सेंटेंस मैं आपको दिखलाता हूं। रिक्वेस्ट में है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, आपसे रिक्वेस्ट किया काइंडली पोस्ट दिस लेटर, माने इस लेटर को आप डाक खाने में कृपया डाल दें। तो ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया, काइंडली क्या रिक्वेस्ट है, तो यहां पर वही बात हुआ, यू छुपा हुआ, यू के साथ लगाइए, यू आर रिक्वेस्टेड क्या भाई, टू पोस्ट द लेटर, पोस्ट दिस है तो दिस लगे, पोस्ट दिस लेटर, सॉरी पोस्ट दिस लेटर बन गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, या दी लेटर जो रहेगा वो दे देंगे, इसलिए आपने रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाया। अब मान लीजिए आप पर एडवाइस है, जैसे एडवाइस में है आपको लव योर कंट्री, या आपको बोला प्लीज डोंट स्मोक, ये सेंटेंस, प्लीज डोंट स्मोक, धूम्रपान ना करें, एडवाइस दे रहा आपको। इसको एडवाइस ले आएंगे, प्लीज को हटा देंगे, यू आर एडवाइज्ड, यहां पर डोंट है, नॉट टू स्मोक, यानी एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसमें है एडवाइस कर रहा है कि आप स्मोक न करें, धूम्रपान न करें, इसलिए हो गया यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, यानी ऑर्डर में, कमांड में, रिक्वेस्ट में आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस और पैसिव के बनते हैं। बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही एक आपका वंडरफुल फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। वेलकम टू बैक यू। नाउ you have finished the chapter of voice of modal verb and imperative sentence. अब बहुत सा एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं जो शायद लोग बनाते नहीं या बनाना जानते नहीं हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक। देखा जाए वो सेंटेंस क्या है जिसमें वर्ब ही नहीं होता है। देख लीजिए, मिल्क इज स्वीट। अब सवाल है साहब, इसमें वर्ब है ही नहीं, एक्सिलरी वर्ब सिर्फ है, इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है? तो कुछ अपना कॉमन सेंस होता है, कुछ अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से हम, जब नॉलेज होता है बनाने का, तो हम उसको इस तरह से बना सकते हैं। दूध मीठी है ना, है मतलब, तो मीठी है, पता कब चलेगा आपको कि दूध मीठा है? खाएंगे तब ना। जोड़ दीजिए, मिल्क इज स्वीट व्हेन इज टेस्टेड। बस बन गया। मिल्क इज स्वीट, ये तुम्हारा एक्टिव में था, ये मिल्क इज स्वीट, ये एक्टिव फॉर्म में था, एक्टिव में। अब हमने इसको बना दिया पैसिव में। मिल्क इज स्वीट, ठीक है, पता कैसे चलेगा कि मीठा है या नहीं है? तो चखेंगे तब। मिल्क इज स्वीट व्हेन इज टेस्टेड। वेरी सिंपल। बहुत लोग बोलते हैं कि इसका तो बनेगा ही नहीं, इसमें तो एक्सिलरी वर्ब है ही नहीं।
तो ये अपना दिमाग से आप बनाएं कि पता कैसे चले। जैसे वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, ठीक है, पानी ठंडा है। कैसे पता चलेगा ठंडा है? जब उसको छुएंगे। वाटर इज कोल्ड when is touched, touched, touched। जब उसको छुएंगे तो पता चलेगा गर्म है नरम है। वाटर इज कोल्ड व्हेन इट इज, इट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। वाटर इज कोल्ड व्हेन इट इज टच्ड। मिल्क इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो आपने अभी देखा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, यूजफुल वॉइस आपने मॉडल का और इम्परेटिव का देखा। अब मैं इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करता हूं और इसके बाद आपको मैं अगला चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्कूल में न पढ़ाई जाती है न आपने कभी पढ़ा है। अगला चैप्टर जो होगा, इसके बाद नरेशन मैं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद एक थोड़ा सा आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, एक दिन के लिए। उसके बाद धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन पहला कल होगा आपको फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आपको संकेत दे देते हैं। वर्ब टू नाउन, वर्ब टू नाउन, ये वर्ब है, उसको नाउन में बनाना है। यानी वर्ब से हम सेंटेंस, ये वर्ड जो बनाएंगे वो नाउन में बनाएंगे। जैसे आपको दिखलाते हैं, प्ले, प्ले क्या भाई, वर्ब है ना, प्ले। इसमें हम क्या सुफिक्स लगाएंगे, इसको बोलते हैं सुफिक्स, SUFFIX, सुफिक्स यूज करते हैं। सुफिक्स का मतलब एट द एंड ऑफ द वर्ड the word is added that becomes in that word turn in the noun, noun में बदल जाएगा। तो ये verb में हम देखिए क्या लगाया है, ER। अब क्या हो गया, प्लेयर हो गया, प्ले था verb, उसमें ER सुफिक्स जोड़ दिया, अब हो गया प्लेयर, ये हो गया नाउन, नाउन हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक्ट, एक माने रोल करना, उसमें जोड़ दिया OR, अब हो गया एक्टर, रोल करने वाला हो गया नाउन। तो हम अगला स्टेप बताएंगे आपको इसमें कितने तरह के सुफिक्स लगते हैं। तो हर नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव टू वर्ब, इस तरह से बनाया जाता है। तो लगभग आपको कुछ मैं सुफिक्स बताऊंगा कि वर्ब के लास्ट में हम कौन सा सुफिक्स लगाएंगे। देखा यहाँ पर ये लगा, यहाँ पर ओ लग गया। जैसे टीच में क्या होगा, टीचर, टीच में यार जोड़ दे टीचर। तो अलग अलग हम जो है सुफिक्स लगाकर उसको वर्ब नाउन में बनाते हैं। ये नाउन बन गया, प्लेयर्स आर प्लेइंग, एक्टर आर एक्टिंग देयर रोल, ऐसे बनाएंगे। तो ये चैप्टर कल के लिए है, नेक्स्ट डे में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो याद रखें, आपको मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है और ना आपने सीखा है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बनाना। अगर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बनाना जान गए तो आप बहुत बड़ा एक आर्ट सीख लिए। मैं कल बताऊंगा आपको, एक बात बता देता हूँ जाते जाते, मैं जाते जाते एक बात बता दूं, कल के एपिसोड में बताऊंगा आपको फिर से। तो वर्ड में या पूरे ग्रामर में या पूरे इंग्लिश में 4 सेंटेंस और 4 वर्ड होते हैं। वेरी क्विकली नाउ सी, नाउन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, बस 4 वर्ड होता है। किसी भी वर्ड का 4 फॉर्म होता है, 5वां होता ही नहीं है। हाँ, भले 2 नाउन बन जाए, 2 एडवर्ब बन जाए, 2 एडजेक्टिव बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन 4 ही बने। उसी तरह सेंटेंस है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव।
ये फॉर्म, चार फॉर्म, ये बेहद बेहद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप जानते हैं यूज, और आपको बताया ये टेंस, और टेंस में एक्टिव और पैसिव, टेंस में एक्टिव और पैसिव, और मॉडल भी बता दिया आपको, माने आप टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और पैसिव भी आपने सीख लिया। अंग्रेजी का दो पिलर आपने खड़ा कर लिया। अब अगला स्टेज जो होगा आपको फॉर्मेशन बताएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देखते हैं, वर्ब देखते हैं, एडजेक्टिव, ऐसा हम सेंटेंस देंगे आपको कि एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा और नाउन मिलेगा, यानी चारों का सम्मिलन, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसा बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट डे आई विल टेक द क्लास ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पार्ट लेंगे, उसके बाद हम आपका नरेशन बताएंगे। तो मेरे बच्चों, माय फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, और आप इसको अपने लाइफ में उतारें, प्रैक्टिकली आप इसका यूज करें। देखिए, अंग्रेजी अच्छी तरह से सीखना पड़ता है। अब अलग अलग छोटा छोटा सा चीज बताएं, मैं ऐसा पहले कह चुका हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको धीरे धीरे वहां तक ले जाऊंगा जहां आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख पाएंगे, जान पाएंगे। यानी आपको मजबूत बनाना है। अब 2 4 10 20 2 4 500 सेंटेंस सीख लिए और बोलना ऐसा नहीं, मत कीजिए। एक बात कहूंगा, बी इंडियन, आई एम इंडियन, भारतीय हूँ। मैं इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल सकता हूँ, 2 4 घंटा स्पीच दे सकता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। क्यों बोलूं? जहां जरूरत होगा बोलेंगे, अननेसेसरी मैं अंग्रेजी क्यों बोलने जाऊं? तो जानना जरूरी है, जानिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलें। अपनी मातृभाषा जो है, हमारा जो हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है, उसको दिल से लगाएं, उसका दिल से इज्जत करें, और टूटी फूटी अंग्रेजी ना बोला करें। हाँ, फ्रेंड के साथ एमिकेबली आप बात करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन हिंदी बोलना तो सिर्फ हिंदी बोले, अंग्रेजी बोलना है तो सिर्फ अंग्रेजी बोले, इस चीज का। और एक बात याद रखें, जब भी आप किसी से बात करें, 2 3 का ध्यान रखें। आपकी भाषा धीमी हो, साउंड आपका धीमा हो, धीरे धीरे अंग्रेजी बोले, सोचने का वक्त मिलेगा, 1 2 सेकंड सोचने का वक्त मिलेगा। धीरे बोले, आपको कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, तो आप धीरे धीरे अंग्रेजी बोलें। और जब मौका मिलेगा कि हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इस दरमियान में आपको मौका मिलेगा तो आप अच्छा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पहला ही ध्यान रखें कि जब भी बोले इंग्लिश धीरे धीरे बोले, और सोच समझ कर बोले, जल्दीबाजी ना करें। ये प्रैक्टिस अपने को बनाए, और जब ये प्रैक्टिस करते करते आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना जानेंगे। कब? जब सारा रूल्स जान जाएंगे। अभी और बहुत सा पार्ट है, मैं बताऊंगा। फॉर्मेशन है, स्पेलिंग है, आपका एरर है, सिंटेक्स है, आर्टिकल्स है, बहुत सारे चीज हैं जो आप धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ, नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश द क्लास ऑफ वॉइस, लास्ट सेंटेंस एंड लास्ट with the voice of modal verb and imperative sentence. Now you finished the chapter of voice and tense, active and passive. The next chapter I will take tomorrow about the formation of word. With the last word, I would like to give you thanks, because heartily and very seriously you pay the time to learn, and I think you are very very inquisitive. You are curious to know. So that's why I'm very happy. I feel happiness. You are very curious to know how to use English, how to know English. With the last word, please, if you feel interest, and if you feel just happiness, and you feel that I learned something, then please you like it, subscribe it, and share among your friends. With the last word, thank you very much. Bye. Welcome to all of you, my friends and students. मैं DN Sindhu. Now you are watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. Now today's topics and chapter is voice of modal verb and imperative sentence.
this chapter is very, very important, useful and wonderful. And this is the last part of the voice today, which you are going to learn you. Now, you see first of all, how can you change active to passive of modal verb? All of you know that modal verb, there are 10 parts of modal verb. Can, may, should, would, ought, all these are the modal verbs. Welcome back to you. Now you please see the form of the passive of modal verb. Object plus modal verb plus be plus verb 3 subject. This is the form of modal verb of passive, and it is the next form of shall have, would, should have, could have, must have, plus been plus verb 3 plus subject. This is two part of modal verb of passive voice. And in another part, you know, see the imperative sentence. See very clear the imperative sentence. First of all, आपको बताना चाहेंगे कि imperative sentence किसको बोलते हैं. Imperative sentence का बहुत ही important, याद रखें, बहुत important बात है कि imperative sentence जो है हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनता है. इसका पास्ट नहीं होता है, इसका फ्यूचर नहीं होता है. हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस वो प्रेजेंट में ही होते हैं. और दूसरी बड़ी बात कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो यू साइलेंट रहता है. सब्जेक्ट रिमेन साइलेंट. इंपरेटिव सेंटेंस दो तीन बातें हैं. कैसे पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑर्डर आता है, कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है, एडवाइस आता है. इसको हम लोग बदलते हैं. कैसे बदलते हैं देखिए. अब ये फॉर्मूला इंपरेटिव का है. एक है लेट प्लस नाउन प्लस बी वर्ब 3. किसके लिए है? तो ऑर्डर और कमांड. जिस सेंटेंस में ऑर्डर और कमांड रहेगा उसमें हम लेट लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब 3 करेंगे. जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट और एडवाइस रहेगा उसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, वर्ब 3 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. दिस इज द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब. नाउ वन बाय वन आई विल टेक यू टू द पॉइंट. Now see the example. बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है. अब आइए हम आपको वन बाय वन करके दिखाते हैं. देखिए, she can write a letter. She can write a letter. ये हो गया कैन मॉडल पर. ये ऑब्जेक्ट हो गया. इसको इधर ले आइए. ए लेटर कैन को रहने दीजिए और बी लगाइए. इसको रिटर्न में ले जाइए. वर्ब 3 को रिटर्न हो गया. बाय जोड़ दीजिए और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर. A letter can be written by her. इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं. तो आपने देखा मॉडल वर्ब का. अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको. देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं. बड़ा अच्छा. देखिए कैसा होता है. तुम्हें जाना चाहिए. यू शुड, तुम्हें मदद करनी चाहिए. यू should help him. इसका मतलब क्या हुआ भाई? तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए. This sentence come and belongs in present tense. अब तुम्हें मदद करनी चाहिए थी. थोड़ा सा काम है, देख लीजिए. You should
हैव लगा दीजिए, हेल्प्ड, यहाँ पर हेल्प हो गया, हेल्प हिम, ये पास्ट टेंस में चला गया। तुम्हें उसकी मदद करने चाहिए थी, इसमें है तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए, ये हो गया प्रेजेंट में। इसको अब हम पेसिव पे कैसे बदलेंगे देख लीजिए। तो ये हो गया यू शुड, चलो करो, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, और यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब दोनों को बनाना है, देखिए इसको ले आइए इधर, ही should be helped, he should be helped by, क्या जोड़ेंगे भाई, यहाँ पर यू है तो यू डाल दीजिए, ये बन गया ही, या वुड भी लगा सकते हैं, शुड तो शुड है, शुड लगाएंगे, ही शुड हेल्प। अब यहाँ पर एक चीज छूट गया जो आपको मैं बता रहा हूं, इसमें बताएंगे, इसमें तो ठीक ही है, ही शुड बी हेल्प बाय यू, ये प्रेजेंट टेंस में, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, ही शुड बी हेल्प बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए। अब आइए इसको बनाते हैं, ये हिम को ले आइए इधर, ही शुड हैव है ना उसके साथ, देखिए हैव है, इसके साथ आप लगा दिए बीन, बस शुड हैव बीन, फिर लगाइए हेल्प, ये हेल्प, बाय जोड़ दीजिए, बाय यू है तो यू लगाइए, हो गया ही शुड बी, ही शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, ही शुड के साथ लगाएंगे शुड हैव बीन, यहाँ पर शुड हैव है इसके साथ क्या जाएगा, बीन लग जाएगा, ही शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, यानी सिर्फ यहाँ बीन जोड़ देंगे, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में वर्ब 3 में है। याद रखें कि जिस सेंटेंस में हैव, हैज और हैव होता है, या सेल हैव और विल हैव होता है, उसका हमेशा वर्ब 3 ही यूज होता है, इसलिए आपने इसको बनाकर देखा। आपका मॉडल का ये पार्ट खत्म हो गया, मॉडल वर्ब का आपने सेंटेंस बनाकर देखा। अब चलते हैं आपको हम इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत इंटरेस्टेड हैं, देखिए आपको दिखाते हैं ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर में जैसे आपको बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका मतलब दरवाजा खोलो, ओपन द डोर ऑर्डर दिया हमने, दरवाजा को खोलो। और जब इसको पेसिव बनाएंगे तो इसकी भाषा क्या होगी, दरवाजा खोली जाए, थोड़ा सा पोलाइटनेस चलाता है। जब हम पेसिव में इस्तेमाल करते हैं तो पोलाइटनेस आता है, तो उसको ऐसे बोलेंगे दरवाजा खोल दी जानी चाहिए या खोली जाए। और ये डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं ओपन द, दरवाजा खोलो। इसको कैसे बनाते हैं, लेट, देखिए लेट, ये लेट द डोर हो गया, डोर बी लगाया और इसको वर्ब 3 कर दिया, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट नाउन हो गया, डोर बी ओपेंड बन गया, यानी ओपन द डोर। इसमें डोर जो है वो नाउन है, इसलिए हमने नाउन लगाया। अब एक सेंटेंस देते हैं आपको जिसमें नाउन नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड, देखिए ये भी ऑर्डर है, बहुत अच्छा है, गो देयर, गो देयर, गो देयर, इतना बड़ा सेंटेंस, ये भी क्या है, ऑर्डर है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पर बताया मैंने कि यू छिपा हुआ, रिमेन सब्जेक्ट यू रहता है साइलेंट, यहाँ पे यू है, और यू गो देयर। याद रखें जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट में करते हैं, और यू हमेशा वो साइलेंट पोजीशन में रहता है, आपको कहा जाता है। गो देयर में किसको बोलोगे, मेरे सामने है, इसलिए आपको बोलते यू गो देयर, इसलिए हो गया यू आर ordered, you are ordered to go, कहाँ भाई, there, finish, you are ordered to go there, order लगाया, past tense में कर दिया, verb 3 में you are ordered, you के साथ आर लगता है इसलिए लग गया you are ordered to go there, ये हो गया, आपको कहा जाता है वहां जाओ,
वहां जाइए, आपको ये कहा जाता है, ये हुक्म दिया गया। ये हो गया आपका इस। अब चलते हैं अगला पड़ाव। अगला पड़ाव में है जैसे रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट और सजेशन या एडवाइस, दो सेंटेंस मैं आपको दिखलाता हूं। रिक्वेस्ट में है काइंडली पोस्ट दिस लेटर। आपसे रिक्वेस्ट किया काइंडली पोस्ट दिस लेटर, माने इस लेटर को आप डाकखाने में कृपया डाल दें। तो ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया, काइंडली क्या रिक्वेस्ट है। तो यहां पर वही बात हुआ, यू छुपा हुआ, यू के साथ लगाइए, यू आर रिक्वेस्टेड क्या भाई, टू पोस्ट द लेटर, पोस्ट दिस है तो दिस लगे, पोस्ट दिस लेटर, सॉरी पोस्ट दिस लेटर बन गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, या दी लेटर जो रहेगा वो दे देंगे, इसलिए आपने रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाया। अब मान लीजिए आप पर एडवाइस है, जैसे एडवाइस में है आपको लव योर कंट्री, या आपको बोला प्लीज डोंट स्मोक, ये सेंटेंस है, प्लीज डोंट स्मोक, धूम्रपान ना करें, एडवाइस दे रहा आपको। इसको एडवाइस ले आएंगे, प्लीज को हटा देंगे, यू आर एडवाइज्ड, यहां पर डोंट है, नॉट टू स्मोक, यानी एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसमें है एडवाइस कर रहा है कि आप स्मोक न करें, धूम्रपान न करें, इसलिए हो गया यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। यानी ऑर्डर में, कमांड में, रिक्वेस्ट में आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस और पैसिव के बनते हैं। बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही एक आपका वंडरफुल फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। वेलकम टू बैक यू। नाउ you have finished the chapter of voice of modal verb and imperative sentence। अब बहुत सा एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं जो शायद लोग बनाते नहीं या बनाना जानते नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक। देखा जाए वो सेंटेंस क्या है जिसमें वर्ब ही नहीं होता है। देख लीजिए, मिल्क इज स्वीट। अब सवाल है साहब, इसमें वर्ब है ही नहीं, एक्सिलरी वर्ब सिर्फ है, इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है। तो कुछ अपना कॉमन सेंस होता है, कुछ अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से हम, जब नॉलेज होता है बनाने का तो हम उसको इस तरह से बना सकते हैं। दूध मीठी है ना, है मतलब तो मीठी है, पता कब चलेगा आपको कि दूध मीठा है, खाएंगे तब ना। जोड़